और अब देखिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी के साथ। मामला सुलझा हुआ हो या विवादित, हर मुद्दे पर अपनी राय बहुत बेबाकी से रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। और सबसे अहम बात आज की तारीख में, आप ज्ञानवापी मॉस्क पे जो भी सर्वे की बातें हैं उसमें जुडिशरी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा राइट है कि मैं जुडिशरी के फैसले से ना इत्तेफाक करूं, इत्तेफाक ना करूं। मैं, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं उस फैसले को गलत मानता हूं, कौन सी उसमें आपत्तिजनक बात है? और मैं इसलिए उसको गलत मानता हूं क्योंकि भारत की पार्लियामेंट में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट पास किया गया, जिसमें हम सब ने तय किया कि 1947 15 अगस्त को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर होगा उसको नहीं बदला जाएगा, जिस हालत में उसी हालत में रहेगा। तो आपने कैसा उसका वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया, सर्वे का ऑर्डर दिया? भाई, आप पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। और दूसरा, जो बाबरी मस्जिद के जो सिविल टाइटल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें जजेस ने कहा, ऑनरेबल जजेस ने, फाजिल जजेस ने कहा कि वो 1991 प्लेसेस और रिलीजियस वर्शिप एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा आपने करार दिया। आप उसके खिलाफ जाएंगे? क्या हो रहा है? कैसा अपील हो सकती है, चीजें नहीं, अदालत में आप कहीं जा सकते हैं। अपील तो हो रही है, अपील तो है, मगर हम उस फैसले के सर्वे के खिलाफ हैं। आप क्या प्रीएम्प्ट कर रहे थे इसको जब आपने कहा था बाबरी मस्जिद के फैसले के दौरान? आपने जब फैसला आया बाबरी मस्जिद का, मैं उस वक्त भी और आज भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो आस्था की बुनियाद पर था। मैंने जस्टिस JS वर्मा को कोट किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। जब आपने ये कह दिया तो फिर अब इनको मौका मिल गया काशी और मथुरा का उठाने के लिए, और फिर ये लोअर कोर्ट का सर्वे कैसे कराएंगे आप? पार्लियामेंट का एक्ट है, आप किस बुनियाद पर सर्वे कराएंगे? क्या सर्वे कराएंगे आप? क्या मालूम कराएंगे आप वहां पर? आप मौका भारत को, जो हम और आप, जो ये जो मिलेनियल जनरेशन ने वो पुराशुभ दौर, वो बदतरीन दौर नहीं देखा पोस्ट डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद और प्री डेमोलिशन का। आप फिर खुदा ना खास्ता हम उस राह पर ना चले जाए। क्यों आप इन चीजों को खोल रहे हैं? देखिए, खोलने की बात जहां तक है तो आप कहेंगे कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लागू करना जरूरी है। आर्टिकल 44 लागू करना जरूरी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट जरूरी है। वो कोर्ट इंश्योर करता है। सुनिए, नहीं, वो तो सबको करना है, सरकार को भी, कोर्ट को भी। एब्सोल्यूट राइट मेरा आर्टिकल 29 है, आप 44 एब्सोल्यूट राइट नहीं है, 29 मेरा एब्सोल्यूट राइट है, आर्टिकल 21। और क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में खाली 44 है, 47 नहीं है? शराब पे पाबंदी लगाइए। क्यों नहीं लगाते शराब की पाबंदी? आप रोज कोई ना कोई शराब पीकर महिलाओं पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, एक्सीडेंट से लोगों की मौत होती है। बंद करिए ना। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 में नहीं कहा गया कि भारत की जो वेल्थ है वो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? 45% भारत की दौलत 10% लोगों के पास है, 50% गरीबों के पास सिर्फ 5% दौलत है भारत की। इस पर क्यों नहीं काम होता भैया? अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना डायरेक्टर प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है? 7% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है, इसकी आपको फिक्र नहीं है। और आप आर्टिकल 44 की बात करते हैं। ये तो बताइए कि हमने नागालैंड, मिजोरम, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हमने उनके कल्चरल प्रोटेक्शन का राइट दिया, क्या आप वहां पर आग लगाएंगे? ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। कैसे? वो जब लागू करना चाह रहे हैं तो वो इंश्योर करेंगे। आप क्या हिंदू मैरिज एक्ट, पार्लियामेंट का एक्ट खत्म करेंगे आप? उसको सप्तापति को खत्म करेंगे आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को खत्म करके मुसलमान क्रिश्चियन को देंगे आप? देश की खूबसूरती और ताकत उसका डाइवर्सिटी, उसका प्लुरलिज्म है। फैक्टर इन किया होगा ना ओवैसी साहब इन लोगों ने, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी राज्य मांग कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने क्या है कि मुसलमान जो है शादी करता है। अच्छा चलो, हम चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को, अब जो 2022 का सेंसस कराएंगे ना आप, उसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दीजिए कि किसके पास कितनी सेकंड वाइफ है, थर्ड वाइफ कितनी है, चौथी वाइफ कितनी है, और मिस्ट्रेसेस किसके पास हैं, कर दीजिए।
पूछिए लोगों से, जो लास्ट सर्वे हुआ था उसके बाद नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब तो मुसलमानों के पास हिंदू भाइयों से कम थे सेकंड वाइफ। और क्या नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगमी नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री नहीं है? क्या गोवा में अगर कोई हिंदू भाई अपनी बीवी उसकी 25 और 30 साल की होती है तो उसको औलाद हो नहीं होती है, बेटा नहीं होता, दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को आप नफरत पैदा कर रहे हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का फैसला किया है कि ये इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाह रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों की नफरत में लाना चाह रहे हैं आप, देश के हित में नहीं लाना चाह रहे आप। हम हैदराबाद में बैठे हैं और लोगों को आश्चर्य और दुख दोनों हुआ कि यहाँ एक जघन्य हत्या हुई, और ओवैसी साहब का रिएक्शन समय से बहुत बाद में आया, और उसके बाद जब आया भी, सुनिए, ईद के दूसरे दिन आया ये वाकया हुआ, बदतरीन वाकया। अब क्या मैं टीवी चैनलों की हाजमे के लिए, टीवी चैनल के एंकर्स के टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं रिएक्ट करूं? मुझे इख्तियार है ना कि मैं कब रिएक्ट करूंगा, कब बोलूंगा मैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उस दर्दनाक वाकये को कंडेम नहीं करता, हम तो शुरू दिन से कंडेम किए। पर आपने सुनिए, और आपको नहीं मालूम कि इस सरकार में क्या तेलंगाना में किसी ने उस कातिल की ताईद में जुलूस निकाला? क्या कहा कि हम पैसे जमा करके वकील खड़ा करेंगे? क्या किसी ने उस कातिल के ऊपर फूल बरसाए? और इसके ऑपोजिट क्या हुआ था मध्य प्रदेश में? आसिफ नाम का लड़का साक्षी से शादी करता है तो आपने आसिफ के घर को डिमोलिश कर दिया बीजेपी ने। डिंडोरी के कलेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि ये एंटी नेशनल है, शादी कर रहे हैं एंटी नेशनल, घर तोड़ा दिया आपने उसके बाप। सुनिए तो बात नहीं, सुनिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा किया यहां पर कुछ, कि यहां की सरकार में हमने कुछ किया? यहां पर हम तो कमजोर और मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। हमने उसको अनइक्वली विदाउट इफ्स एंड बट्स कंडेम किया है। अब आप बोलेंगे नहीं, आप कैमरा लगाते हैं, हम बोले क्यों बोले भाई? हम जब बोलना है बोलेंगे बराबर। हम किसी के डिक्टाट्स पर नहीं चलने वाले हैं, हम किसी की कठपुतली नहीं है। माना इस बात को, बस माना। ठीक है। पर बैरिस्टर ओवैसी इस बात को तो कहेंगे ना कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कहां आप जब सुनिए, जब यहाँ की बात, तो आपने मध्य प्रदेश की बात करी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक मिसाल दे रहा हूं आपको। वहां पर तो बच्ची को जबलपुर कोर्ट में जाकर कहना पड़ा कि मुझे प्रोटेक्शन दो, मेरे हस्बैंड के घर को तोड़ दिया गया। क्या यहां पर कोई सरकार की तरफ से या हमने कहा कि उस बच्ची के घर को तोड़ दो? नोएडा में एक 13 साल की मुस्लिम लड़की को एक 19 साल का गैर मुस्लिम लड़का उस पर सेक्सुअली असॉल्ट करता है, विश्व हिंदू परिषद एक धरना देते और उस बच्चे को छुड़ा लेते। हमने कुछ धरना किया? हम तो कंडेम किए, हमने तो कंडेम किया। सर, आपको भी आश्चर्य होता है आजकल गैस प्राइसेस बढ़ जाती हैं और उस तरह से विरोध नहीं होता है, आप इसको कैसे लेते हैं? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम कि मेरा जो वोटर मुझे सत्ता में लाया है, मैं जब तक नफरत की राजनीति करते रहूंगा और उनको नफरत की पुड़ी खिलाता रहूंगा, 50 रुपये क्या आप 1000 रुपये कर दीजिए, वो कबूल कर लेगा उसको। देश के प्रधानमंत्री को मालूम कि मेरा कोई पॉलिटिकल नुकसान होने वाला नहीं है। मैं जब तक नफरत की पुड़ी खिलाता रहूंगा, वे खिलाते रहे। 50 रुपये बोलेगा मोदी जी, 50 रुपये क्या 1000 रुपये करिए, मगर नफरत की राजनीति मत छोड़िए आप। उम्मीद करता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि आपको लोग मॉडर्न डे जना, आधुनिक युग का जना कहने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, जो 4 मरतबा का एमपी है, 2 मरतबा का अर्सवाइल आंध्र प्रदेश का मैं विधायक रहा हूं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत मरतबा और इलेक्शन जीतूंगा, एमपी बनता रहूंगा। मैं अल्लाह के नाम पर भारत के संविधान पर ओथ लिया हूं। इतने बेशरम लोग हैं, झूठ की इंतहा कर देते हैं। ये अडवाणी जो जाकर जिना की तारीफ किए थे, आपने उनको क्या क्या दिया? पद्म भूषण दिया ना। शर्म नहीं आती देने के लिए अडवाणी को, जिसने जिन्ना की तारीफ की थी, किताब में लिखा था। और जिस मुकाम पर आप और हम बैठकर बात कर रहे हैं, यहां पर हमने जिन्ना को ठुकराया था। और मुझे इनसे वफादारी के सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पुकारते रहें भाई, पागल बहुत हैं दुनिया में, पागलों की तरह पुकारते रहें। इनको
साइकेट्रिस्ट की जरूरत है इस तरह के बोलने वालों को। जी खत्म करना चाहूँगा, बस एक प्रश्न है। सिलसिले की शुरुआत बुलडोजर से हुई और बुलडोजर से बात होती होती आपके कैमरे तक आ गई है और बीच में लाउडस्पीकर का भी मसला। अब कैमरा आप लगवा करके दंगे रोकेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दंगे रोकना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। कैमरा तो हमारे पास नहीं नहीं नहीं, आपका कैमरा जो है सच्चाई को दिखाएगा तो दंगे ही नहीं होंगे। मैंने आपसे 24 की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जो बिरादरी है माशाल्लाह से अगर वो कैमरा पूरा दिखाएगी तो दंगा ही ना हो। हम ये कह रहे हैं कि मस्जिद और दरगाह और मंदिर के ऊपर जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, चाहे रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, गणेश चतुर्थी का हो या बोनाल का हो या कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन हो, दरगाह प्रोसेशन हो, जब जाएगा रिलीजियस प्लेस में, चाहे मस्जिद और दरगाह हो, लगाइए कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाइए और फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट करिए। अब जुलूस जाएगा ताकि पूरी दुनिया देख सके कि पत्थर कौन फेंकता है, कौन पत्थरबाज है, किसके हाथ में तलवार है, कौन डीजे के जरिए गाने लगाता है एक समुदाय के खिलाफ। बुरी बात क्या है उसमें? बुरी बात क्या है? अच्छी बात है ना। हम तो प्रोवोक तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लगाइए कैमरा, पूरी दुनिया देखेगी। और हम लगवा रहे हैं हैदराबाद में, हम तो हमारी बात सुन रहे हैं, लोग लगवा रहे हैं, हर जगह लगवाएंगे। तो आपकी तकरीरों में अब कैमरा लगाओ अभियान? हाँ बिल्कुल लगाइए, कैमरा लगाइए, क्योंकि जब पुलिस हमेशा मुसलमानों पर दंगाई का इल्जाम, पत्थरबाजी का इल्जाम, अब बताइए वसीम शेख मध्य प्रदेश का जिसके हाथ कटे में, वो पत्थर फेंकेगा? आपने उस दुकान को तोड़ दिया, पत्थर फेंके, जिसके हाथ कटे पत्थर फेंकेगा? वो बेशर्मी सी हद कर दिया आपने, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। तो आप लगाएंगे कैमरा, बुरी बात क्या है? हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा और इतना ऐसा कैमरा लगेगा कि सूरत दिखेगी, चेहरा दिखेगा, कौन चोर है, कौन बदमाश है, किसके हाथ में तलवार है, किसके हाथ में पत्थर है। और पुलिस की मौजूदगी में वो मालूम हो जाएगा, पुलिस की मौजूदगी में पत्थर फेंका गया तो महाशय की भी, पुलिस वालों का भी रोल मालूम हो जाएगा। और फेसबुक है, आप फेसबुक पे लाइव कर दीजिए उसको, जुलूस जब जाएगा, कोई भी जुलूस का भी जुलूस हो, किसी का समुदाय का हो, ट्विटर पर आप उसको कर दीजिए, लाइव कर दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है ना। पुलिस के काम में आसानी होगी, अमन रहेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 हैदराबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।